लव ने रश्मि को मैसेज किया सुंदर से गुलाब के फूल के साथ, जिसकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें थी। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उस पर लिखा था, बीते साल में हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। यह साथ नए वर्ष में भी बना रहे। उस मैसेज को पढ़कर रश्मि ने हंसते हुए अनेक इमोजी दाग दिए। अरे ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा कि इतना हंसा जाए। बेचारा हैरान सा होकर रह गया। अभी सोच ही रहा था कि उधर से हंसी वाले इमोजी की एक कतार और टपक पड़ी। अगले दिन जब मुलाकात हुई तो रश्मि से पूछ ही लिया, भला ऐसा क्या था मेरे मैसेज में जो तुम हंसी आ गई? जोक तो नहीं भेजा था मैंने। रश्मि फिर भी लगातार हंसे जा रही थी। उसने थोड़ा झुककर पेट पकड़ लिया था और दोहरी होते हुए जा रही थी। रश्मि की विस्मय से आंखें फटी जा रही थीं। तुमने जोक नहीं सुनाया, यह तो सही है, मगर तुमने माफ़ी किस बात की मांगी? यह तो बताओ, रश्मि ने पूछा। लव ने कहा, ऐसे ही जाने अनजाने गलती हो जाती है बस, इसलिए मैंने इंसानियत के नाते माफ़ी मांग ली। 21 साल की वह लड़की देखने में पूरी तरह मॉडर्न कही जा सकती थी। मिनी स्कर्ट के साथ पिंक स्लीवलेस टॉप ऊपर खूब जच रहा था। कंधे तक कटे बाल उस पर बहुत सूट कर रहे थे। आँखों में लगे मोटे मोटे काजल ने उन्हें और बड़ा बना दिया था। लव कुछ कम स्मार्ट हो ऐसा नहीं था। अच्छा खासा कद, चौड़े कंधे, स्टाइलिश बाल। उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। वे दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। कॉलेज ऑफ कैंपस था। आसपास का माहौल भी ऐसा था कि बिगड़े और कुछ लफंगे लड़के ही नज़र आते थे। कॉलेज में सुबह से शाम तक हलचल रहती थी और किसी न किसी बात पर हो हल्ला भी होता रहता था। वे दोनों कैंटीन में थे। रश्मि चलकर बड़ी टेबल तक पहुंच गई। लव भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था, जैसे सुई के पीछे धागा। रश्मि ने टेबल पर अपना पर्स पलट दिया। उसने ब्रेसलेट हाथ में उठाया और लव की नाक के पास ले गई। लव को लगा था माथे पर मारेगी तो थोड़ा पीछे हटा, लेकिन रश्मि नहीं मानी। वह उतना ही आगे झुक गई। यह ब्रेसलेट तुम्हारे लिए है लव। लव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल रश्मि ने परफ्यूम उठा लिया और दाएं बाएं सीसी नचाने लगी। पास आते हुए बोली, न्यू ईयर गिफ्ट जाने मन, रश्मि ने बताया। लव की आंखों की पुतलियां फैल गई। उसने ऐसा कहा, तुम लड़के क्या समझते हो? मित्रता क्या है? लव मौन था, जैसे सांप सूंघ गया हो। उसे रश्मि की ओर देखने के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा था। न सूझने के कारण ही वह अवाक था। ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी आंखें 2 बटन की तरह रश्मि के चेहरे पर टांग दी गई थी। रश्मि अब तटस्थ हो चली थी। तुम लड़के हमसे मित्रता करते ही क्यों हो? क्योंकि यह एक अच्छा टाइम पास है। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लव मुश्किल से बस इतना ही बोल पाया। तो फिर बताओ। रश्मि अब काफ़ी नज़दीक आ गई थी। उसका चेहरा फिर लड़के के चेहरे से बिल्कुल सामने था, जैसे कि उसकी आंखें लव की आंखों में कूदी जा रही थी। तुमने कभी इन सब को रोका क्यों नहीं? तुम तो जानते थे कि ये सब मुझे तंग करते हैं या नहीं? जानते थे? बोलो। उसके हाथ से चुटकी बजी। हाँ, थोड़ा तो, लव ने जवाब दिया। तो फिर? रश्मि ने उसे घूरते हुए कहा। सॉरी। लव झिझकते हुए बोला। सॉरी क्यों बोल रहे हो? रश्मि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा। मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं उन सब को तुम्हारी तरफ देखता तो मुझे लगता था जैसे तुम्हें यह अटेंशन अच्छी लगती है। क्या सच में? हाँ, पर सच अब जान पाया हूँ और गलती का एहसास हो रहा है। लव को फिर से कुछ सूझ नहीं रहा था। कुछ न सूझने की यह बीमारी उसकी एकदम नई थी। बेचारा सही अर्थों में मिट्टी का माधो हो गया था। वैसे लव था मेधावी, हमेशा मेरिट लिस्ट में रहता था। स्कूल के दिनों में एथलीट भी रहा,
लेकिन इधर कॉलेज में आने के बाद किताबी कीड़ा हो गया था। पिता की बेकरी शॉप पर भी कभी कभी बैठ लेता था। ग्राहकों से मीठा बोला करता था। वैसे कोई ऐब नहीं था लड़के में, बस दिन में 2-4 मैसेज वह रश्मि को ही कर देता था। उसका हालचाल पूछता, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा फलाने दिवस की शुभकामनाएं देता रहता। और हाँ, उसकी डीपी को एकांत में जूम करके देख लेता था। शायद लव रश्मि को मन ही मन चाहता था, पर बेचारा बोलने से घबरा जाता था। उसे लगता था कहीं जितनी बात होती है वह भी बंद न हो जाए। इधर रश्मि को भी लव की संजीदगी पसंद थी। रश्मि के सामने आने पर वह मुस्कुरा कर रह जाता, कभी कभी हाय बोलता, कभी अधिक बात नहीं करता था। यही उसकी एक बात थी जो रश्मि को अच्छी लगती थी। वह चाहती थी कि इस घोंचू से कुछ कहे, मगर क्यों कहे? क्या उसे खुद नहीं दिखाई देता? जब रश्मि किसी दूसरे लड़के से बात कर ले तो सातों समंदर उसके अंदर खौल पड़ते थे। फिर भी वह ऊपर से शांत पानी की तरह था, लहर का कोई निशान नहीं। निर्भया के साथ क्या हुआ, इधर हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर का भी ऐसा हाल हुआ था, उन्नाव में भी। तभी उसे उस लड़की का चेहरा याद आ गया। वह किसी से मदद नहीं मांग सकती। हाँ, यह लड़का है ना, कुछ और नहीं तो कम से कम उसके साथ चल तो सकता है, उनसे बात कर सकता है, समझा सकता है। लेकिन लव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह किसी तरह व्हाट्सएप नंबर पा गया था और इतने में ही खुश था। रश्मि ने लंबी सांस ली और बताया, मैं अब क्लासेस अटेंड नहीं करूँगी। क्यों? लव ने पूछा। डर लगता है कहीं मैं भी निर्भया, डॉक्टर, उन्नाव, समझ गए ना? मुझे इस माहौल में डर लगता है कभी कभी। चुप। न जाने कैसे लव का हाथ रश्मि के मुंह तक चला गया। रश्मि की आंखों में 2 बूंदें आंसू भी छलक आई थी। इस बार सातों समंदर में एक साथ ज्वार आया था। मैं वादा करता हूँ, लव अब तक स्वयं को संतुलित कर चुका था। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अब से कोई तंग नहीं करेगा। कहते हुए लव एक समझदार वयस्क की तरह पेश आ रहा था। रश्मि अब सुबकने लगी थी। उसने लव का हाथ अपने मुंह से हटा लिया। मगर वे तुम्हें कुछ करेंगे तो नहीं? झगड़ा मत करना प्लीज़। रश्मि को अब एक तरह का डर सताने लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसने रश्मि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। देखूँगा तुम्हें कोई तंग न करे। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा, बस। सच रश्मि खुश थी। उसने लव के कंधे को अपने सिर से हल्का धक्का दिया। जाओ, अब माफ़ किया है? लव फिर हैरान था। नए साल में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। यह साथ यूं ही बना रहे, यह साथ यूं ही बना रहे। कहते हुए रश्मि के मुंह से फूल और सितारे झड़ रहे थे, जो सीधे धरती से आकाश तक फैल गए थे। लव रश्मि को खुश देख खुश था।